आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 1 समझाने जा रही हूँ। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यू एक्सरसाइज 5.2। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रो व्हेन इट गोज फ्रॉम। तो आपको क्या समझना है इसमें कि क्लॉक है, क्लॉक वाइज रेवोल्यूशन बताना है। तो सबसे पहले आप रेवोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में एक देखेंगे 3 to 9 है। यहाँ पे मैंने लिख लिया सॉल्यूशन 3 to 9। तो इसका जो हम इससे हमें पूछा है फ्रैक्शन ऑफ रेवोल्यूशन कितना होगा। तो सबसे पहले आपको क्लॉक बनानी आनी चाहिए। तो क्लॉक बनाने के लिए क्या है कि सबसे पहले आप एक राउंड में या सर्कल बना देंगे, ठीक है। और इस तरह से बिल्कुल ऊपर एक पॉइंट और एक यहाँ पर इस तरह से हमारा स्टाइल होता है। एक आप दूसरी लाइन ड्रॉ कीजिए, आप एक सुंदर सा भी बना सकते हैं इस तरह से, ठीक। आप यहाँ पे कितना लिखेंगे 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर लिखेंगे आप 9। अब इनके बीच में सिर्फ 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2, फिर यहाँ 2 लाइन करेंगे ड्रॉ, 3 तो है ही हमारे यहाँ पर, 4 5, फिर 2 लाइन, 6 हमारा है यहाँ पर, 7 8, फिर 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, 9 है, 10 11। ये हमारी क्लॉक बन गई। अब इसमें 3 to 9 पूछा है। तो 3 का है हमारा यहाँ पे एक सेंटर में इस तरह से डॉट लगा दिया हमने। तो 3 to 9, तो 3 यहाँ पर हमारा करेक्ट, इस तरह से हमने 3 to 9। अब 9 कहाँ है हमारा, 9 हमारा ये बिल्कुल सीधा इस तरह से। तो 3 to 9 इस तरह से। तो ये रेवोल्यूशन कितना हो गया 1/2, क्योंकि 1/2 इधर है और 1/2 हमारा इधर है। तो 3 to 9 हमारा होगा 1/2 रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन, ठीक है। ये समझ में आया होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, 3 to 9 आपको रेवोल्यूशन बताना था फ्रैक्शन में। तो हमने 3 यहाँ पे पहले ड्रॉ। अब मैं आपको बी 4 to 7। तो 4 to 7 आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इस तरह से आप क्लॉक वाइज बनाना। तो ये मैंने एक सर्कल बना लिया। अब फिर मैंने आपको ऐसे ही बताया 4 ऐसे मार्क कर दीजिए आप। यहाँ पर आपका कितना हो गया 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9। अब इनके बीच में 2 का डिफरेंस रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 है हमारे यहाँ पर, 4 5 7 8 10 11। अब यहाँ पे सेंटर। अब ये 4 to 7 पूछ रहा है आपसे। तो 4 to 7 आप किस तरह से बताएंगे। 4 पर आप एक एरो ये बना दिया, 7 का है हमारा इस तरह से ये, ठीक। अब ये हमारा कितना है पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट। कितना हमारा कितना है 1/4। आप रेवोल्यूशन पूछा आपसे तो आप कह सकते हैं 1/4 रेवोल्यूशन। और ये इसका आंसर होगा, ठीक है 1/4। अब इस तरह से इसके 7 to 10 आपको देखना है। तो इसी तरह से इसमें मार्क करेंगे आप इस तरह से। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 12 3 6 9, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक। यहाँ पे सेंटर 7 का है हमारा करेक्ट, ये इस तरह से मैंने एरो बना दिया। 10 का है हमारा ये, तो ये भी कितना है हमारा 1/4 इस तरह से हमने। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, इसका भी आंसर 1/4 रेवोल्यूशन। नेक्स्ट इसी तरह से इसको बनाना है, ठीक है। यहाँ पर 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर सेंटर। 12 to 9 बनाना। तो सब इसके बीच में क्या है कि आपको 2 मार्क्स लगाने हैं हर उस डिफरेंस 1 2 1 2 1 2 1 2। अब आप लिख दीजिए इस तरह से 1 2 3 है हमारा यहाँ पर, 4 5 6 है तो यहाँ पर 7 8 9 है तो 9 नहीं लिखेंगे आप, 10 11 12 नंबर्स होते हैं। 12 2 9 एंड 12 का है हमारा बिल्कुल इस तरह से हमने एरो लगा दिया यहाँ पर, और 9 का है हमारा इधर। अब आप ये गलती ना कर रहे हैं, आपसे पूछा 12 to 9, तो 12 to 9 हम इस तरह से इतना घूम गए, यानी यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक हम घूम गए। तो यहाँ तक जब आप घूम गए
तो 11 to 9, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई, एक वो कोई भी सर्कल है इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं, इसके मैंने 4 पार्ट कर दिए, ठीक है। ये तुम्हारा 1/4 है, ये भी हमारा 1/4, ये भी 1/4 और ये भी दिस इज 1/4। तो आपसे कितना पूछा, यहाँ से 12 to 9 पूछा, तो 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/4। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझा भी सकती हूँ कि जब इस तरह से आपको ये समझाया था, एक सेकंड, ये समझाया था, क्वेश्चन डी वाला ही मैं आपको समझा रही हूँ, एक बार समझ लीजिए। जैसे इस तरह से ये हमारा राउंड है, ठीक, यहाँ से आपको इतना पूछा है, तो अगर मैं इस तरह से डॉट लगा लूँ और इस तरह से लगा दूँ, तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो कितना हो गया? 3/4 रेवोल्यूशन। अब स्टूडेंट, अब इसमें आपको समझने के बिल्कुल सभी क्वेश्चंस इसी तरह से करने हैं। इसके पार्ट में ABC आपको मैंने ABC और D समझा दिया। एक बार मैं फिर बता रही हूँ आपको, जैसे ये 12 to 9 समझ में ना आया आपके, तो 12 से आपको 9 मार्क करा, तो इसमें क्या 1/4 1/4 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं हम सर्कल को, तो 1/4 3 बार, तो अगर 1/4 को आप 3 बार ऐड करोगे तो 3/4 रेवोल्यूशन आ जाएगा, ठीक। ओके।